नमस्कार जी साथियों, आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी के लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान संबंधी जानकारी लेकर के आया हूं। जो बच्चे 2025 में केंद्रीय हिंदी संस्थान की प्रवेश परीक्षा देना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाली है। आप सभी कमेंट्स भी किए थे कि कौन कौन सी बुक हमें फॉलो करनी चाहिए। अगर हमारा 10th में, 12th में और BA में हिंदी नहीं है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले दोस्तों इस वीडियो को अंत तक आप देखने का ज़रूर प्रयास करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम फॉर्म फिलअप कर देते हैं लेकिन हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, हमारा एडमिट कार्ड भी नहीं आ पाता है क्योंकि हम एलिजिबल नहीं होते हैं। अगर एलिजिबल होते भी हैं तो हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, आज मैं इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करने वाला हूं, तो आप सभी ध्यानपूर्वक सुनने का ज़रूर प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि आप इस परीक्षा के लिए कौन कौन सी बुक फॉलो करेंगे, यानी एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न जो है 75 मार्क्स का MCQ आता है और 25 मार्क्स का आपका राइटिंग स्किल आता है। तो इन दोनों में से आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है दोस्तों MCQ के ऊपर, क्योंकि MCQ अगर आपका अच्छा मार्क्स आता है तो आपको फुल मार्क्स मिलता है और आपके स्कोर को बढ़ाने में हेल्प करता है। अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है, यानी कि आप अच्छा नहीं भी लिखे हैं, फिर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है और हो भी जाता है। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है, लेकिन राइटिंग स्किल में हम जितना भी अच्छा पल्लवन करते हैं, जितना भी अच्छा निबंध लिखते हैं और जितना भी अच्छा गद्यांश और पद्यांश के भावों को, यानी कि हम अपने भाव को व्यक्त करते हैं और लिखते हैं, फिर भी हमें फुल मार्क्स नहीं मिलता है। लेकिन MCQ अगर हमारा राइट हो जाता है दोस्तों तो हमारा मार्क्स ऑलरेडी इंक्रीज हो जाता है और हम अच्छा मार्क्स भी लाते हैं और हमारा सिलेक्शन भी हो जाता है। ये मेरा अनुभव है दोस्तों। और उसके बाद आप 3 घंटे पूरे, यानी कि आप 3 घंटे पूरे एग्ज़ाम हॉल में बैठिए। यानी क्वेश्चन बहुत आसान आता है, ये सोच के हमें एग्ज़ाम हॉल से जल्दी नहीं निकलना है। अगर आपकी यानी कि MCQ अगर अच्छा हो जाता है तो राइटिंग स्किल के ऊपर आप सोच विचार करके अच्छे से लिखने का ज़रूर प्रयास करें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सामान्य ज्ञान की कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। तो सामान्य ज्ञान के लिए आप दोस्तों अरिहंत की बुक फॉलो कीजिए, यानी कि जो मनोहर पांडे जी के द्वारा जो रचित है। उससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत सारे प्रश्न सरल भी आते हैं। आप ना घबराइए, प्रश्न बहुत ही सरल आता है। मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ अपलोड किया हूँ, आप उसे एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। शिक्षण अभिरुचि की बात करें दोस्तों तो शिक्षण अभिरुचि की बुक जो है आप R गुप्ता की बुक फॉलो कीजिए। उसमें से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जब आप वो बुक पूरे के पूरे पढ़ लेंगे तो आप जान पाएंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और वो शिक्षण अभिरुचि करते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मैं ये वीडियो में बार बार बता चुका हूँ दोस्तों, और आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। शिक्षण अभिरुचि के लिए आप R गुप्ता कृत शिक्षण अभिरुचि की किताब फॉलो कीजिए, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। मुझे विश्वास है कि आप प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में आने के लिए। आपके सपने को साकार भरने के लिए आप आत्मविश्वास बन चुके हैं, आप दृढ़ संकल्पी हैं, मुझे विश्वास है। और आप इस बात करते हैं, यानी कि साहित्य की बात करते हैं, जो कि 25 मार्क्स का वो भी पूछा जाता है, हिंदी साहित्य का इतिहास और भाषा अभिरुचि। तो इसमें आप सभी को कोई भी बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप BA में जो भी हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़े हैं उसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि 4 प्रमुख स्तंभ छायावाद से प्रश्न पूछे जाते हैं, रचनाओं के नाम पूछे जाते हैं। ये सभी अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे, साहित्य में अच्छा मार्क रख पाएंगे और आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं, यानी कि हम 75 मार्क्स की बात कर लिए दोस्तों, सामान्य ज्ञान की, शिक्षण अभिरुचि की, और आप यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास और व्याकरण संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो व्याकरण संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं दोस्तों, वो आपको यानी बेसिक लेवल जानना होगा, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, मुहावरे, लोकोक्ति, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और कोई कोई शब्द भी पूछे जाते हैं और उसके अर्थ भी हमें बताने होते हैं। तो बहुत सरल प्रश्न पूछे जाते हैं और वहाँ पे आपका पूर्व ज्ञान भी काम आएगा, यानी कि हम जितना भी अभी तक पढ़े हैं वो भी हमको सिलेक्शन करने में मदद करता है। अभी हम बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा हमें इसी पर ध्यान देना चाहिए। और राइटिंग स्किल जो है, आप जितना भी अच्छा यानी कि पल्लवन निबंध कर लीजिए, फिर भी
उसमें हमको मार्क्स कितना मिलेगा, फुल से फुल नहीं मिलेगा। इसीलिए दोस्तों बार बार कह रहा हूँ कि आप MCQ के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपका MCQ अच्छा हो रहा है तो आप राइटिंग स्किल के ऊपर भी आप ध्यान देने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं यानी एलिजिबिलिटी की। अगर आपका 10th में 12th में हिंदी नहीं है फिर भी आप एलिजिबल हैं अगर आपका BA में हिंदी है। हिंदी अर्थात आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है। अगर आप ऑनर्स हिंदी से कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर उसके साथ साथ अगर आपका हिंदी है, उसके साथ साथ आपका 2 यानी कि स्कूल सब्जेक्ट भी होना अनिवार्य है। अगर स्कूल सब्जेक्ट हमारा नहीं है तो फॉर्म फिलअप करने के बाद भी, एग्ज़ाम देने के बाद भी रिजेक्ट हो जाते हैं जब हमारी एलिजिबिलिटी की बात आती है। जब हमारा सिलेक्शन भी हो जाता है, अगर हम अच्छा स्कोर भी करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे बात आती है एलिजिबिलिटी की। इसीलिए फॉर्म फिलअप करते समय दोस्तों हम सभी को ये सभी बातों की ध्यान देने में ज़रूरी हो जाती है। तो आप सभी को यानी कि ये सभी बात ध्यानपूर्वक ज़रूर ये सभी बात ध्यान से सुनने पड़ेंगे दोस्तों। और अभी हम बात करते हैं कि आप सभी अगर BA में भी हिंदी नहीं है आप सभी का तो आप क्या करें। अगर आप और एक बात है एजुकेशन ऑनर्स से, अगर एजुकेशन ऑनर्स वाले हिंदी एग्ज़ाम देना चाहते हैं दोस्तों तो आप नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपका 2 स्कूल सब्जेक्ट नहीं हो पाएगा दोस्तों, इसीलिए आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप फॉर्म फिलअप कर देंगे तो आपकी मेहनत और पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों अगर आपका BA में हिंदी नहीं है फिर भी आप दे सकते हैं अगर आपके पास यानी कि कोविद और शास्त्री की सर्टिफिकेट है, यानी कि ये भी हिंदी संबंधी सर्टिफिकेट हैं। आप परीक्षा दे करके ये सर्टिफिकेट आप हासिल कर सकते हैं और परीक्षा दे सकते हैं और हिंदी में आने का अपने भविष्य को साकार करने के सपने को साकार कर सकते हैं और हिंदी में आप अपना यानी कि भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। इसीलिए आप सभी ये सभी बातों का ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिएगा। यानी फॉर्म फिलअप करने से पहले अगर आपके मन में दोस्तों कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपका जवाब जल्द देने का प्रयास करूंगा दोस्तों। सॉरी यानी कि लेट से मैं इसका जवाब दिया, इसीलिए अगर आपके मन में अभी भी डाउट है तो बेझिझक कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं न्यू वीडियो डालूंगा तो आप अपडेट होते रहिएगा और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। केंद्रीय हिंदी संस्थान संबंधी जानकारी आपको हमेशा टाइम पे समय पे मिलती रहेगी दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। अब अगले वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ। नमस्कार।